नमस्कार मित्रों, माई सेल्फ कौशल किशोर, डिस्ट्रिक्ट शाहजहानपुर from UP. Now I am at present time in Chandigarh and celebrating simple way as a new year. Already we have known that 2 days have been completed for this year, but if you have a peaceful time in your mind, then any time you can celebrate your moments in any way. It is important, are you happy or not? At present time we are standing at the Son Lake river Jheel. It is very beautiful and peaceful. We can't explain how much it's beautiful. Today one thing I am find out that what is God. Nowadays everyone knows that meaning of God. Simple way we can say it: G for generator, and O for operator, and D for destroyer. It means in all over world one thing is clear: generator, operator and destroyer. But one thing I could not understand: the person who generates the things, it is normal, we can say that they should be operate, but why, on what and which condition they should be destroyed by them. अब मैं अपनी बात हिंदी में कहना चाहूँगा कि इस संसार में ईश्वर हर जगह व्याप्त है। कबीरदास के दोहे हों, सूरदास जी के हों, तुलसीदास जी के हों, और बड़े बड़े महान ऋषि मुनियों के ज्ञान विज्ञान, उनकी तपस्या, उनके द्वारा लिखे गए सूत्रों के हवाले से हमेशा यही विदित हुआ है कि संसार के अंदर हर कण में किसी न किसी रूप में ईश्वर विराजमान है। किंतु मानव जाति, जो कि बुद्धिमान जाति कही जाती है, सभी से श्रेष्ठ जाति कही जाती है, क्योंकि ये विकासशील होती है, ममतामयी होती है, निष्कर्ष निकालने में सक्षम होती है, तरह तरह के तर्क करने में, तरह तरह के वितर्क करने में, पक्ष और विपक्ष का मानक निकालने के लिए हर तरीके से अपना आकलन और दूसरे का आकलन करने के लिए जाना जाता है। विज्ञान की भाषा में यदि मैं अपने शब्दों में व्याख्या करना चाहूँ तो शायद व्याख्या नहीं कर सकता हूँ, किंतु जितना अल्प ज्ञान मुझको ईश्वर के द्वारा और शिक्षा के द्वारा प्राप्त हुआ है, मैं अपने स्तर से छोटी सी व्याख्या करना चाहूँगा। मैं एक छोटे से एग्ज़ाम्पल को लेकर चल रहा हूँ। उम्मीद है वो एग्ज़ाम्पल सभी लोगों को पसंद भी आए। जनपद के अंदर सबसे बड़ी जो पोस्ट प्रशासनिक स्तर पे कही जाती है, वो पोस्ट होती है जिला मजिस्ट्रेट, और उसके बाद न्यायिक श्रेणी में पोस्ट जो बनी है उसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। दोनों ही पद समान दृष्टि में एक समान हो सकते हैं, किंतु न्याय के क्षेत्र में जब आकलन किया जाता है तो डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट सबसे बड़ी होती है, क्योंकि वो वही न्याय करता है। यदि मैं उसको अपने शब्द में शनिदेव का नाम देना चाहूँ तो शायद ये अतिशयोक्ति होगी। उसके बाद उनके अधीनस्थ जितने
संसार के अंदर वकील हैं तो निश्चित तौर पर ये मान के चलिए वो उन्हीं के कर्मचारी होते हैं। और वो जो पैरवी करते हैं वो हर गरीब की भी पैरवी करते हैं, अमीर की भी पैरवी करते हैं और किसी न किसी रूप में देर सवेर न्याय दिलवाने का प्रयास करते हैं। उसी क्रम में फिर एक विभाग आ जाता है, पुलिस विभाग। पुलिस विभाग का भी वही कार्य होता है कि कहीं भी उसके क्षेत्र में किसी प्रकार की अनहोनी या घटना घटित हो जाती है तो वो उसको पकड़ने का, अल्प रूप में दंडित करने का सहयोगी होता है और अंत में उसको उसके द्वारा किए गए गुनाह के हिसाब से उसको न्यायालय में प्रस्तुत करता है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँगा, इस विज्ञान के युग में जो एक शनिदेव भगवान की जो आकृति है वो किस आकृति के रूप में ये मानव जाति देखती है, और पुराने साहित्य में भी यदि पढ़ा जाए तो उनका क्या रंग रूप था, तो उससे मेरा व्यक्तिगत एक आकलन मैंने ये निकाला है कि जुडिशली काले रंग के कोने वाले और खाकी रंग की वर्दी वाले या इससे संबंधित जितने भी लोग होते हैं वो न्यायप्रिय होने का ही इस कार्य करते हैं इस संसार में। अब दूसरा पक्ष मैं लेना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ऐसे मान के चलिए उसको एक तरीके से आप ब्रह्मा की उपाधि दे सकते हैं और आंशिक रूप में विष्णु की भी उपाधि दे सकते हैं और आंशिक रूप में महेश की भी उपाधि दे सकते हैं। क्योंकि जनपद के अंदर कितना भी छोटा कार्य हो, कितना भी बड़ा कार्य हो, बगैर उसकी मर्जी के, बगैर उसके सिग्नेचर के कहीं पर भी किसी प्रकार से रद्दो बदल नहीं हो सकता है। डीएम से नीचे एक छोटा क्रम आता है सीडीओ का, उसके बाद आता है एडीएम एफआर का, उसके बाद आता है एडीएम पी प्रशासन का, ठीक उसी तरीके से एसडीएम का, फिर उससे निचले स्तर पर तहसीलदार का, फिर नायब तहसीलदार का, फिर लेखपाल का। इस तरीके से लोगों की क्रम बटे हुए हैं। ठीक इसी तरीके से इस पृथ्वी पर जितने भी लोग रहते हैं उनकी रचना करने का भी क्रम बना हुआ है। तो मैं यही ये बात सिर्फ कहना चाहूँगा, अपने शब्दों से यही लोगों का समझाने का प्रयास करना चाहूँगा। यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं और निश्चित तौर पर समाज की सेवा करना चाहते हैं तो किसी न किसी रूप में अच्छे स्तर से ईमानदारी से शिक्षा ग्रहण करने का प्रयास करें। शिक्षा पर मैं इसलिए बोलना चाहूँगा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि हर स्तर के ताले खोलने की वो चाबी स्वतः बना लेता है। और हुनर भी एक ऐसी चाबी है, किंतु हुनर से अपने स्तर से जीवन यापन निर्वहन किया जा सकता है और अच्छे स्तर से निर्वहन किया जा सकता है। किंतु यदि दूसरी श्रेणी में अगर हम ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति खेल के प्रति समर्पित है, उसमें भी इज्जत, नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ कमाया जा सकता है। किंतु एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि खेल के माध्यम से वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो पहुँच सकता है, ख्याति प्राप्त कर सकता है, बेशुमार पैसा कमा सकता है, किंतु प्रशासनिक स्तर पर पैसा और पावर्स को नहीं कमाया जा सकता है। यदि जनपद का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस जनपद के बजाय किसी दूसरे जनपद में जाता है तो उसको इज्जत, शोहरत, मान, सम्मान के साथ साथ उसकी पावर्स हमेशा बरकरार रहती है। उसके विपरीत एक खिलाड़ी एक जनपद से दूसरे प्रदेश और दूसरे प्रदेश से फिर तीसरे प्रदेश जाता है तो उसको जब लोग जानते हैं, पहचानते हैं
तो मान सम्मान तो मिलता है, किंतु उसके पास उसकी खुद की व्यक्तिगत पावर्स नहीं होती हैं। व्यक्तिगत व्यवहार पर तो वो अपने कोई ना कोई कार्य अपने स्रोतों के माध्यम से करा सकता है, किंतु वास्तविक जो सही तरीके की जीवन शैली है, जो सही तरीके से समाज को नई दिशा प्रदान कर सकता है, समाज में चल रहे विभिन्न प्रकार की परेशानियों का समाधान कर सकता है, लोगों को न्याय देने का काम कर सकता है, तो वो सिर्फ है शिक्षा और शिक्षा और शिक्षा। तो ऐसे कम शब्दों में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, कम शब्दों में पूरी बात समझना उचित है। जनपद का जो सबसे बड़ा भगवान होता है उसको आप कह सकते हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, किंतु न्यायिक मामले में जो सबसे बड़ा भगवान होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट जज। और स्वास्थ्य के विभाग में यदि धन्वंतरी जी का नाम लेना चाहूँगा, उनको भी ईश्वर के समकक्ष कहा गया है, तो ऐसे मान चलिए सीएमओ। कम शब्दों में यही कहना चाहूँगा, हर विभाग का जो जनपद का सबसे बड़ा स्तर का अधिकारी होता है वो अपने विभाग का वो किसी न किसी रूप में वो ईश्वर के समकक्ष ही होता है, क्योंकि वो तत्काल अपने स्तर से ट्रांसपेरेंट रूप में वो किसी न किसी रूप में मदद करता हुआ दिखाई देता है। और ये मेरा मानना है, जो मदद करते हुए दिखाई देता है सही मायने में वही ईश्वर के समकक्ष हो सकता है। और ऐसा नहीं है, पेड़ पौधे मनुष्य के द्वारा नहीं तैयार किए जाते हैं। प्रकृति में बहुत कुछ ऐसा है जो अमोल है, अनमूल्य है, जिसकी परिकल्पना करना, जिसके बारे में अपने विचार व्यक्त करना बहुत ही गंभीर विषय है। इसलिए कम शब्दों में अपनी बात को मैं विराम देना चाहूँगा। और जितने भी लोग ये हमारी वीडियो देखें, तो जिनको कुछ हद तक समझ में आ रहा है वो समझने का प्रयास करें, इसको अन्यथा की दृष्टि में ना लें, क्योंकि मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये मेरे खुद के व्यक्तिगत विचार हैं। यदि इससे हमारे स्टेटमेंट से किसी का भला हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, यदि किसी का अहित हो रहा हो तो कृपया वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। हमसे अच्छे बोलने वाले हैं, उनकी बातों का अनुग्रहण करें और अपने जीवन को अच्छे मार्ग की ओर प्रशस्त करें। धन्यवाद। जय हिंद।